मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भोले सच्चिदानंद घन भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। उमा महेश्वर तव शरणं। उमा महेश्वर तव शरणं। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। ओंकारेश्वर तव शरणं। केदारेश्वर तव शरणं। ओंकारेश्वर तव शरणं। केदारेश्वर तव शरणं। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। श्री विश्वेश्वर तव शरणं। श्री रामेश्वर तव शरणं। श्री विश्वेश्वर तव शरणं। श्री रामेश्वर तव शरणं।
नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं उमा महेश्वर तव शरणं उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगज्जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद, श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट का प्रातःकालीन सत्संग 7:30 से 8:30 जो नित्य प्रति भवन में होता है, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए प्रेमपुरी ट्रस्ट के हमारे जो आयोजक और संयोजक हैं, विशेषकर हमारे गिरीश भाई, प्रकाश भाई, इन लोगों का निर्णय हुआ कि संचार माध्यमों का उपयोग करके हम अपने इस सत्संग को जारी रखें, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था विश्वविख्यात और संपूर्ण विश्व में श्रोतागण जिसके सत्संग का इंतज़ार करते हैं, उसको बंद करना संभव नहीं था। इसलिए इन लोगों ने संकल्प किया और महापुरुषों ने सहयोग किया। उनके सहयोग से वर्तमान में आप नित्य प्रति उसी तरीके से सत्संग का आनंद घर बैठे ले रहे हैं जैसा श्री प्रेमपुरी आश्रम में आकर लिया करते थे। विषम काल है और विषम काल में इन केन प्रकारेण, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक सत्संग नहीं तब तक बिना सत्संग के मोह की यानी अंधकार अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, और जब तक अज्ञान नहीं मिटता तब तक हमारा प्रभु चरणों में प्रेम या भगवान के प्रति हमारी निष्ठा संभव नहीं है। तो इसलिए नित्य का दैनिक का सत्संग नाना प्रकार के शास्त्रों, नाना प्रकार के संतों की वाणी के माध्यम से आप लोग नित्य प्रति श्री प्रेमपुरी आश्रम के प्रवाह प्रवचनवाला में श्रवण करते हैं। तो वर्तमान में प्रातःकाल, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों जो है 1-1 घंटे का सत्संग आपको YouTube के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। भयंकर कोरोना काल जिसने पूरी दुनिया को, एक अज्ञात शत्रु ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसकी शक्ति से सब परिचित हो चुके हैं, कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं कर रहा। ऐसी विषम परिस्थितियों में एकमात्र सहारा है सत्संग। तो बारंबार धन्यवाद है प्रेमपुरी के सदस्य मंडल, ट्रस्टी मंडल को कि इस प्रकार से इस आयोजन को उन्होंने चालू रखा है। और हमारे जो टेक्नीशियन दुबे जी हैं, विशेष करके उनको धन्यवाद
कि 2.5-3 घंटे मेहनत करके एडिट करके इस सत्संग को आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो समय प्रेमपुरी आश्रम में निर्धारित है वो अप्रैल मास के 15 दिन हैं। 15 तारीख 16 तारीख से 30 अप्रैल तक का समय रहता है, लेकिन उसी समय की अवस्थाओं को आप लोग जानते हैं क्या स्थिति हुई थी अप्रैल के मास में। सुनसान सड़कें, पूरे विश्व की यातायात जो व्यवस्था थी सब बंद हो चुकी थी, बिल्कुल भी आवागमन अवरुद्ध हो चुका था। ऐसी अवस्था में कोई सत्संग का कार्यक्रम संभव नहीं था। तो वर्तमान में गिरीश भाई जी ने जो है हमसे पूछा, भाई आप करेंगे? तो हमने कहा कोशिश करते हैं, और ये सोपान प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो प्रेमपुरी आश्रम में सर्वप्रथम हमारे यहाँ जो प्रातःकालीन सत्र में जो संतों की, जिन संतों के द्वारा, जिन संतों के नाम से ये सत्संग भवन चल रहा, श्री प्रेमपुरी आश्रम, तो स्वामी श्री पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय प्रेमपुरी जी महाराज, जिनके द्वारा रचित ब्रह्माष्टमी माला का हम लोग नित्य प्रति 5 श्लोक का पाठ करते हैं। तो यहाँ पर मैं नित्य प्रति 16 तारीख से 30 तारीख तक, जो 29 तारीख तक, 16 तारीख से 29 तारीख तक का जो समय निर्धारित हुआ है सत्संग का, तो नित्य प्रति हम केवल एक श्लोक, ब्रह्माष्टमी माला का एक श्लोक का जो है पठन और उसका अर्थ, क्योंकि 5 श्लोक का पाठ करना और एक श्लोक का पाठ करके उसका अर्थ जो है अपने अंदर अनुभव करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले दिन एक श्लोक, फिर अगले दिन दूसरा श्लोक, तो एक श्लोक और उसका अर्थ। तो ब्रह्माष्टमी माला का जो नियम है उसको इस प्रकार से हम चलाएंगे 14 दिन तक। मंगलम मंगलाचर्या तथा मंगलकारकम मंगलम मंगलाराध्यम सर्वं ब्रह्मास्मि मंगलम। मंगल, मंगलाचरण, इन दोनों के साधन और इन सबसे आराधन करने योग्य जो मंगलायतन भगवान, ये सब के सब ब्रह्म हैं और वह मंगलमय ब्रह्म मैं हूँ। तो स्वामी जी महाराज रचित ब्रह्माष्टमी माला बहुत सुंदर वेदांत का संपूर्ण निचोड़ और हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी। इस एक श्लोक के माध्यम से हम दिन भर मनन चिंतन कर सकते हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम जो है अपने जीवन को समझने की चेष्टा कर सकते हैं। तो आइए, हमने पिछले वर्ष 2019 में श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय चिंतन का विषय बनाया था और उसका कारण था कि मनुष्य के जीवन में विषाद, दुख, शोक जिसको हम कहते हैं, ये भरपूर रहता है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ भी विषाद से ही है और प्रथम अध्याय का नाम ही विषाद योग है। और उसका प्रारंभ करके हम लोगों ने जो है ये विचार किया था कि किस प्रकार से अर्जुन जिस समय महाभारत के युद्ध क्षेत्र के मध्य में अपने रथ को स्थापित करवाते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो उनके सारथी बने, उस समय अर्जुन देखना चाहते हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे कौन कौन से लोग आमने सामने खड़े हैं। और जब उस भयावह दृश्य को देखा और उस भयावह दृश्य के परिणाम को जब देखा तो महाराज अर्जुन व्यथित हो गए और इतने व्यथित हो गए कि अपने आप को संभाल सकने के काबिल नहीं रहे। और ऐसा विषाद उनके लिए ज्ञान का कारण बन गया, जो हमारा विषय था कि किस प्रकार से शोक के द्वारा, विषाद के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति यहाँ दर्शाई गई है। किस प्रकार से विषाद योग और उसके उपरांत द्वितीय अध्याय संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान जहाँ पर समाहित है। ऐसे सुंदर ब्रह्म ज्ञान के
उपदेश को श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्यायों में व्यक्त किया गया है, जबकि वास्तविक सत्य यह है कि श्रीमद् भगवत गीता पहले और दूसरे अध्याय के संग ही समाप्त हो जाती है। हम लोगों ने गहन विचार भी किया था और ये सब विचार उस समय किए भी गए थे कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता पूर्णतया पहले अध्याय में हमारे अंदर विषाद जो उत्पन्न होता है किसी न किसी कारण से, जैसे आपने गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि किस प्रकार से सांसारिक दृश्यों ने, बूढ़े वृद्ध ने, सौ ने उनके अंदर एक छोटे सी युवावस्था के राजकुमार के अंदर एक ऐसी जागृति पैदा कर दी कि वो महल छोड़ने के लिए तैयार हो गए, छोटे से शिशु को छोड़ने के लिए तैयार हो गए और जंगल में, वन में निकल पड़े महाराज। भटकते भटकते, भिक्षा मांगते मांगते एक राजा का पुत्र राजकुमार किस प्रकार से बोध को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर विषादग्रस्त अर्जुन और उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो कुछ भी होता है वो सब ज्ञान दे दिया है। और उसके बाद के जो अध्याय हैं 16 बचे हुए, वो केवल हमारे आप को समझाने के लिए हैं। वास्तविकता में तो दूसरे अध्याय में भगवान ने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का जो है अर्जुन को ज्ञान दे दिया है। तो दो अध्याय में गीता वास्तविकता में समाप्त हो जाती, समझदार को इशारा काफ़ी जैसे होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक गीता जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, और दूसरी गीता जो हर शरीर में चल रही है, हमने विचार किया था एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। तो ये जीव अर्जुन होकर भगवान से जो है प्रश्न करता है, अपनी स्थिति को सामने रखता है, और आत्मा रूपी कृष्ण जो हर जीव के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर, सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त सत्ता है उसके अंदर व्याप्त होकर उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो हमारे यहाँ का नियम है। सनातन नियम के अनुसार हमारी आपकी जो संशय करने की अवस्था है और उसके उत्तर में जो महापुरुषों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है उसी का नाम है बोध। तो ऐसा जो प्रसंग है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में हम ही अर्जुन बनकर अज्ञानी जीव, जिसको कहते हैं विषादग्रस्त जीव, जो रात दिन सुख दुख के थपेड़ों को खा करके उसको किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाने पर उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन जो है भगवान के सामने प्रश्न कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जीव भी अपने अंदर आत्मा से प्रश्न करता है, और उत्तर देने वाला आपका गुरु आपके समक्ष आपके अंदर बैठा है, जिसका नाम है आत्मा। आत्मा होकर कृष्ण आज भी हर शरीर में बैठे हुए हैं, और अज्ञानी जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता यानी करने वाला और भोगने वाला मानकर कभी सुख और कभी दुख दोनों का आनंद लेता रहता है। कभी दुख का आनंद लेता है, कभी सुख का आनंद लेता है ना। दुख में भी आनंद, रोने में भी आपको आनंद आता है मित्रों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये गीता हर शरीर में चल रही है। जीव भगवान से अपने आप से प्रश्न कर रहा है, और जो संसार की ओर देखकर अपने आप से प्रश्न करता है वो संसार में उत्तर को खोजता है। लेकिन कुछ जो सत्संग आदि गुरुओं आदि की शरण में जा कर के अपने जीवन को थोड़े दिन व्यतीत करते हैं, उनको फिर अपने अंदर के परमेश्वर से प्रश्न करने की कला प्राप्त हो जाती है। तब आपको आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अंतर्द्वंद यानी जीव के प्रश्न और भगवान का उत्तर यानी आत्मा का उत्तर, ये दोनों ही कभी न समाप्त होने वाली गीता हर शरीर में चल रही है। ऐसा हमने पिछले वर्ष विचार किया था, और बड़े विस्तृत रूप से एक एक चीज़ को पहले अध्याय के द्वारा समझने की चेष्टा की थी। उसी क्रम में हम जो है द्वितीय अध्याय में प्रवेश हो गए, क्योंकि विषाद योग पहले अध्याय में समाप्त नहीं हुआ। भगवान ने अर्जुन से जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है कह डालो, और स्थिति ये हो गई कि अर्जुन तरह तरह की चिंताओं से ग्रस्त होने के बाद दूसरे अध्याय में जब प्रवेश हुए, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। ऐसे
स्थिति दर्शाई गई है अर्जुन की करुणा से व्याप्त, आंसुओं से उसकी आंखें भरी हुई हैं, शोकाकुल है, पूरा शोक युक्त है अर्जुन। ऐसे में जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसी विषम अवस्था में मैं किस प्रकार से युद्ध करूं, और भगवान जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है इस विषम परिस्थिति में कुतस्ता कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुमको ये विषम समय में, जो समय युद्ध करने का है, तुम्हारे अंदर नाना प्रकार की चिंताएं उपस्थित हो रही हैं। ये जो तुम्हारे अंदर मोह का मतलब होता, आपको पहले भी बताया था, मोह का मतलब होता है भ्रम। एक होता ममत्व का मतलब होता अपनापन, जिसके संग हम अपनापन लगाते हैं वो ममता कहलाती है। और मोह का मतलब होता भ्रमित। जब करना कुछ है और आदमी कुछ का कुछ करने लगता है, ऐसी अवस्था को मोहावस्था कहा जाता है। जैसे अंधकार में सुई ढूंढना, कोई व्यक्ति अंधकार में सुई गिरा दी जाए और उससे कहा जाए कि आप सुई ढूंढो, तो वो महाराज पूरे जगह, सारा कमरा अगर बड़ा है तो पूरे कमरे में सुई को ढूंढता रहेगा, लेकिन जहाँ सुई है वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाता। तो इसको मोह कहते हैं। जब चीज़ हो, सामने हो, निश्चित है कि चीज़ वहाँ पर है, लेकिन फिर भी उसको मिल नहीं रही है। किसके कारण? अंधकार के कारण। तो इसका नाम मोहावस्था कहलाता है। हमारे जीवन में किंग कर्तव्य विमूढ़ता, यानी क्या करें क्या ना करें की अवस्था तब आती है जब हम ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दो स्थितियां हैं। विषाद से उत्पन्न स्थिति में मनुष्य के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है चिंता और दूसरा आता वैराग्य। अगर कदाचित विषाद, दुख, शोक की अवस्था में आप चिंतातुर हो गए और चिंता को आपने अपना हथियार बना लिया और बारंबार उसी चीज़ में डूबने उतराने लगे, तो उसकी परिणति फिर जीवन का नाश, यानी हम अपने जीवन को नष्ट करते हैं, समाज को नष्ट करते हैं और संग में अपने आस पड़ोस परिवार वालों को भी नष्ट कर देते हैं, दुविधा में डाल देते हैं। ऐसे कदम उठाते हैं। कोई आत्महत्या करता है, कोई कुछ करता है, कोई मरता है, कोई मारता है। ये सब चिंता करवाती है। जब आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, कोई रास्ता आपको सूझता नहीं है, तब आप तरह तरह के इसी प्रकार के विचारों से भर जाते हैं। तो विषाद की एक परिणति तो ये है। और दूसरी परिणति, इसको कायरावस्था कहते हैं। और स्वयं भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को अपने मुख से कायर कहा और प्रारंभ में ही कहा। रोते हुए अर्जुन को देखकर, जैसा कि पिछली बार भी हमने चर्चा का विषय बनाया था, कि अर्जुन की बात सुनकर आप विचार कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को अर्जुन की बात अच्छी लगेगी और अर्जुन की बात समझ में आएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है महाराज, है ना। लेकिन भगवान को ये बात समझ में नहीं आती अर्जुन की। क्यों? क्लैब्यम माष्मगमा पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये नपुंसकता को, क्लैब्यम, ये नपुंसकता को तुम क्यों प्राप्त हो रहे हो? हाँ, एक वीर पुरुष के लिए आपने देखा होगा, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतातुर हो जाता है सांसारिकता में, या सांसारिक जो सुख दुख हैं, क्लेश हैं, इनके आने पर, बहुत ज़्यादा चिंतातुर हो जाने पर वो व्यक्ति नपुंसकता को प्राप्त हो और ऐसे कदम उठा लेता है कि जो बिल्कुल भी उसके योग्य उचित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही स्थिति अर्जुन की, कांपते हुए, रोते हुए, हैं, गांडीवम संसते हस्ता की स्थिति जो है दिखाई गई। किस प्रकार से एक हाथ कांप रहे हैं अर्जुन के कि मेरे हाथ में गांडीव टिकता नहीं, आप कह रहे हैं युद्ध करो। किसके कारण? चिंताओं के कारण। चिंतित है अर्जुन, क्या होगा, भविष्य क्या होगा। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। इंसान को ये विचार करना चाहिए कि हमारे पास है क्या, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं। हमने 2019 में ये विषय लिया था विषाद योग, और 2020 में जो है जनवरी के महीने से ही ये भयंकर विषाद की अवस्था, जिसको आप लोग कोरोना काल कहते हैं, प्रारंभ हो चुका था विश्व में। और ऐसी भयंकर अवस्था जिसमें पूरा विश्व धीरे धीरे जकड़ता चला गया,
और स्थिति ये हो गई कि एक अज्ञात्म इतनी सूक्ष्म शक्ति जिसके आगे सारे ज्ञान विज्ञान अभी तक सब कुछ फेल दिखाई दे रहा है। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी वैज्ञानिक दुनिया भर के लेजर ये वो पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट संसार में हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा चश्मा नहीं बना पाया कि आम जनता को वो चश्मा दे दिया जाए और आपको कोरोना वायरस के दर्शन होने लगें और आप उससे बच सकें। मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये भगवान की जो प्रकृति है, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या, दुर्गम माया। भगवान कहते हैं गीता में, दुर्गम माया है, दुस्तर माया है, इसको पार करना संभव नहीं है। मनुष्य अपने आप को हजारों डिग्रियां देकर सोचता मैंने बहुत बड़ी ज्ञान की उपलब्धि कर ली है, और एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा कीटाणु जीवाणु जिसका कोई अस्तित्व का पता नहीं है, अभी तक उसके इलाज की संभावनाओं को कहीं देखा नहीं जा रहा है, और कब तक धरती पे राज्य करेगा ये भी किसी को पता नहीं है। कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है लाखों वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो इसके ऊपर नियंत्रण कर सकें, और एक अज्ञात जीव हमारे संग खेल रहा है। तो मित्रों, विचार करने वाली बात है विषाद योग। भारत में भी लाखों मृत्यु हो चुकी कोरोना के द्वारा, पूरे विश्व में करोड़ों व्यक्ति ग्रसित हैं इससे। तरह तरह के रूपों के द्वारा इस बीमारी की अभिव्यक्ति शरीर में देखी गई। बड़े बड़े स्वयं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी जो इस कोरोना के शिकार हुए और देखते ही देखते इस दुनिया से विदा हो गए। गरीब से लेके अमीर तक इस छोटे से अदृश्य शक्ति के आगे सब बेबस। बड़ी बड़ी मेडिकल की सुविधाएं जहां पर उपलब्ध हैं, वो देश जो अपने आप को नंबर 1 कहा करते थे, बेबस दिखाई दे रहे हैं। एक अज्ञात और अदृश्य शक्ति जिसको हमारे यहाँ परमेश्वर की शक्ति का वर्णन करते हुए अणु अणियान महतो महीयान कहा गया। अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान ऐसी जो शक्ति है उसी का नाम है परमात्मा, और वही ठीक शक्ति प्रकृति के अंदर है। और मनुष्य जो है अपनी बुद्धि के बल पर इस प्रकृति को जीतने की चेष्टा में लगा हुआ है, और जितना ज़्यादा ये प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने की चेष्टा कर रहा है, उसका भयावह रूप वो सामने देखकर उतना ही ज़्यादा हताश हो जाता है, क्योंकि प्रकृति निरंतर ह्रास को प्राप्त हो रही है। और कोरोना नाम की बीमारी तो अलग है, जो मनुष्य की बुद्धि की भ्रष्ट अवस्था आप देख रहे हैं। विषाद के ऊपर विषाद, यानी एक तरफ तो विषाद का भयंकर वातावरण, अज्ञात शक्ति से हम लड़ ही रहे हैं जीव मात्र, और दूसरी तरफ पूरे के पूरे परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। जरा विचार कीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या सारा ज्ञान विज्ञान इसी काम के लिए हमने अर्जित किया था कि हम एक दूसरे को नष्ट कर दें, और नष्ट करने के पश्चात हमको मिलेगा क्या? तो ऐसी अवस्था के लिए ही हमारे यहाँ अध्यात्म है। भारत भूमि में इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ साधारण दृष्टि से देखा गया, क्योंकि ये प्रकृति है, और प्रकृति में ये क्रियाकलाप, चाहे आप राजा हो या ना हो, जब आदिवासी थे, सभ्यताएं प्रारंभ हो रही थी, तब आदिवासी भी आपस में एक दूसरे से जैसे जानवर लड़ते हैं ऐसे ही वो भी लड़ा करते थे। आप बाली और सुग्रीव के बारे में जानते हैं, स्वयं भाई होने पर भी। तो ये प्रकृति का जो दृश्य है ये यूं ही चलता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन बदलाव आने वाला नहीं है। तो अध्यात्म की जो आवश्यकता है, जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है मनुष्य शरीर में, कि हम हर चीज़ को अपने जीवन के संग बांधने की चेष्टा करते हैं। यानी जो दो सुख दुख हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम अध्यात्म को भी उसमें ढालना चाहते हैं। हम अध्यात्म में ढलना नहीं चाहते, हम अपने सुख दुख के हिसाब से अध्यात्म को ढालना चाहते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी भूल है। नंबर 1, यदि चिंता के द्वारा यानी दुख के द्वारा आपको चिंता प्राप्त हो रही है, तो आप संसार में पूर्णतया जकड़े हुए हैं,
और उसी दुख क्लेश से यदि आपको वैराग्य की प्राप्ति होती है, यदि आपके अंदर वैराग्य जागृत होता है, तो महाराज आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भारतवासियों को, हमको, आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि चिंता के द्वारा, शोक के द्वारा, दुख के द्वारा, क्लेश के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो जाना, है ना। देखो कैसी विचित्र बात है। और वास्तविकता में विचित्र तो नहीं है, क्योंकि अंधकार, घनघोर अंधकार व्यतीत होता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और घनघोर प्रकाश को खा करके रात आती है, रात को खा करके दिन आता है। तो ये प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार जब घोर विषाद हमारे अंदर, शोक हमारे अंदर उत्पन्न होता तो दो ही चीज़ें प्रकट करेगा। अगर आप पूर्णतया ज्ञानी हैं तो चिंता, और चिंता की परिणति आत्महत्या या कलेश, एक दूसरे के अंदर मारकाट, जैसा आप पूरे विश्व में देख रहे हैं। एक देश दूसरे देश को खा जाना चाहता है, एक छोटे से जीवाणु के ऊपर तो कुछ कर नहीं पाए, किसी को बचाने की शक्ति नहीं है, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए। तो ये कराती है चिंताएं कि क्या होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं जो है धराशायी हो रही हैं, आर्थिक संपदाएं नष्ट हो रही हैं, बिजनेस व्यापार सब नष्ट हो रहे हैं, तो चिंताएं बढ़ रही हैं। और चिंता में जो है तरह तरह के विचार राजाओं के अंदर आ रहे हैं और एक दूसरे से युद्ध करने के लिए लालायित हैं। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया विषाद योग में कि चिंता जो है आपको युद्ध के कार्य में, आत्महत्या के रास्ते में ले जाकर खड़ा कर देती है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और आपने देखा कि किस प्रकार से कोरोना काल में आपने विशिष्ट हम लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक समय के हम लोग जो है साक्षी बने हैं। महाराज कैसी विचित्र बात है, ऐसा दृश्य जो कभी पहले विश्व में देखा नहीं गया, हम आप सब उसके साक्षी बने हुए हैं। कितनी विचित्र बात है। कभी आपने ऐसी सुनसान सड़कें, रेल का बंद हो जाना, बसों का बंद हो जाना, हवाई यात्राओं का बंद हो जाना, सब बंदे पड़े हैं जीव हैं। कैसे कैसे दृश्य आपने इसमें देखे हैं। कोई बचने के लिए पैदल चढ़ पड़ा और रात में रेलगाड़ी की पटरी के नीचे आराम करने के लिए लेटे, सोने के लिए, कि ट्रेन तो बंद है महाराज। तो कोरोना ने तो नहीं मारा, लेकिन कैसे मृत्यु पीछा करती है महाराज। उन मजदूरों को भी छोड़ा नहीं मृत्यु ने। और रेल की पटरियों में, रेल में कितने 60, 65, 40 मजदूर कट के मर गए। ना जाने किन किन रूपों में महाराज मृत्युएं हुई। अजीब अजीब मृत्युओं का दृश्य हम लोगों को इस काल में देखने को मिला। तो ऐसा जो ये भयावह स्वरूप है संसार का, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सकुशल हैं वो समझते हैं भगवान की कृपा है। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हम अध्यात्म का उपयोग, यानी अगर जो दुख से, क्लेश से हमारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तो हम गुरु की शरण में जाते हैं, हम सत्संग की शरण में जाते हैं, हम भगवान की शरण में जाते हैं। और उनकी शरण में जाने पर हमको बोध की, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग प्रेमपुरी आश्रम की भाषा में कहते हैं, जिसका नाम है पूर्णतया अपने निज स्वरूप की प्राप्ति। और जब निज स्वरूप की प्रकाश में अपने अनंत स्वरूप की मनुष्य को प्राप्ति हो जाती है, फिर उसको सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, शोक प्रसन्नता, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। और फिर वो अपने स्वरूप में स्थित होकर परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन चीज़ों को देखकर मोटे मोटे आंसू बहा रहा है अर्जुन, ऐसी अवस्था को देखकर साधारण आदमी भी अर्जुन के संग रोने लगेगा। लेकिन भगवान रो नहीं रहे हैं। भगवान जो है अर्जुन को उल्टा नपुंसक बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, ये तुम नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहे हो। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि अगर आप दुखों में डूब करके रो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपके संग रोएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भगवान आपके सत्य स्वरूप को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं। हम न भगवान को जानते हैं, न अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं।
हम कुएं के मेढक की तरह, कूपमंडूक की तरह इस संसार को ही सब कुछ मानते हैं और संसार की सत्ता को ही अपनी सत्ता समझते हैं, और यही हमारे लिए विषाद, दुख, चिंता का परिणाम बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने अर्जुन को नपुंसक कहा, यानी जब भी आपका हृदय छोटा हो जाए, चिंताग्रस्त हो जाए, जब भी आप दुखी हो जाएं और रोएं, अपने आप के ऊपर पछतावा करें, तो समझ जाओ भगवान आपको नपुंसक कह रहे हैं। क्योंकि वीर पुरुष कभी भी दुखी नहीं होता। वीर पुरुष हमेशा चैतन्य, आनंदित रहता, क्योंकि उसका कुछ भी बनने बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर अर्जुन तरह तरह से भगवान को समझा रहा है, और आपको भी ये बात शायद पचेगी नहीं, क्योंकि भगवान को जो दलील दी है अर्जुन ने, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैच्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान्। अर्जुन का कहना जरा सुनिए गौर से, क्या कहते हैं अर्जुन। ऐसे गुरुजनों को इस युद्ध में मानकर, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों को मारकर, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, उसकी बजाय मैं श्रेयो भोक्तुम भैच्यमपि लोके, मैं इस संसार में भिक्षा पात्र लेकर 2 रोटी मांग कर खा लूँगा, आराम से किसी पेड़ के नीचे सो जाऊँगा। देखो, ये सांसारिक वैराग्य है, ये वैराग्य नहीं है, ये सांसारिक वैराग्य है। एक व्यक्ति भिक्षा का पात्र लेकर पेड़ के नीचे सो जाता है तो आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है महाराज, बड़ा वैराग्य, बड़ा ज्ञानवान आदमी, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, अर्जुन कहता है महाराज हत्वार्थ कामांस्तु गुरु नहीं है, मैं इन लोगों को जो है निहत्थे लोगों को मार कर, इनको मार करके अगर मुझे जो है अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा भिक्षा का जो है अन्न खाना मुझे, क्योंकि गुरुजनों को मारकर और रक्त से रुधिर प्रदग्धान, हाथ से रक्त से सने हुए हाथों के द्वारा इन सुंदर अर्थ और काम को मैं भोगूं, ये मेरे से नहीं होगा। देखो, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है महाराज, अर्जुन के अंदर कितनी बुद्धि है, कितना सोचता है, कितना विचार करता है, कितना शांति प्रिय है, लेकिन वास्तविकता में हमारा अंतर ऐसा है नहीं। हमारा अंतर अगर ऐसा होता तो फिर ये एक देश दूसरे देश के संग भागता नहीं पागलों की तरह। एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ये सब अपने भोगों को देख रहे हैं, अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमको हाथ कुछ नहीं आता, जो सबसे बड़ी समस्या है। और जो वास्तविक सत्य है जिससे हम दूर होकर इस संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म हमको वही समझाने की चेष्टा करता है। तो हम जो विषय है हमारा अध्यात्म है ना, हम अध्यात्म के द्वारा संसार सिद्ध करना चाहते हैं, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अध्यात्म से हम सांसारिक कार्य करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और नंबर 2, हम अध्यात्म को ऐसी चीज़ समझते हैं जो हमारी सारी सांसारिक उलझनों को सुलझाएगा। अगर ऐसा होता तो भगवान को गीता में ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख को सब समझो। तो भगवान कहते अर्जुन से गीता में कि दुख तो भूल जाओ, गीता सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पर देखा गया कि भगवान ने सुख दुखे समे कृत्वा, जो हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अध्यात्म से हमारे जीवन में सांसारिक जो हमारी आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा अध्यात्म का कुछ रूप आप देखना चाहते हैं, ये हमारा भ्रम है। और नंबर 2, जो एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, यहाँ हमारे बहुत से जो है लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं, अध्यात्म को विज्ञान की भाषा में सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं उनके सामने जो लोग अध्यात्म को मानते नहीं। ये विश्वास दिलाने के लिए कि अध्यात्म एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अति विशिष्ट चीज़ है, वो उनके सामने तरह तरह के वैज्ञानिक जो उदाहरण हैं या विज्ञान से उसको मेल करा करके ऐसा ताना बाना बुन करके उसको समझाने की चेष्टा करते हैं। ये सब मूर्खतापूर्ण है। इनका संसार का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि अध्यात्म की दुनिया अलग है और संसार की दुनिया अलग है। सुख दुख की दुनिया अलग है, ये क्षणिक दुनिया है, क्षण में सुख आता है, क्षण में दुख आता है। अध्यात्म शाश्वत है। जो अंतर चंद्रमा और सूर्य में है, हमारे साक्षात प्रमाण के रूप में, जिस प्रकार से सूर्य नारायण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों कहते हो पूरे के पूरे निकलते हैं, पूरे के पूरे अस्त होते हैं, लेकिन परिवर्तन चंद्रमा में होता है। एक दिन एक रूप दिखाई देता है, दूसरे दिन दूसरा रूप होता है, और उसमें सबसे बढ़िया रूप पूर्णिमा का और सबसे खराब चंद्रमा का रूप अमावस्या के दिन पूरा का पूरा अंतर्ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार से सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन में क्षण क्षण में सुख, क्षण क्षण में दुख आते हैं, और मनुष्य इन्हीं थपेड़ों को अध्यात्म के द्वारा शांत कर लेना चाहता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो अध्यात्म कोई आपको ऐसा रास्ता बताने के लिए नहीं है कि आपको कोई ऐसा विशेष रास्ता बताया जाएगा कि हाँ, इसको कर लेने से आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाएंगे, केवल सुखी सुख बचेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होता रहेगा। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नंबर एक तो ये आप समझ लीजिए कि हम अध्यात्म का श्रवण, नित्य का सत्संग क्यों करते हैं, नित्य प्रति हमको सत्संग श्रवण क्यों करना चाहिए, सत्य के संग क्यों जुड़ना चाहिए, क्योंकि असत्य हमारा जो है पूर्णतया हमको चिंतातुर करने के लिए, नष्ट करने के लिए है, और हम वास्तविकता में कुछ और हैं जो हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अध्यात्म को आपको आपके पास पहुंचाना कार्य है। आपके सांसारिक दुखों को, कोरोना को नष्ट करना अध्यात्म का काम नहीं है। ये समझ लीजिए आप, है ना। अगर आप भ्रमित हैं या कोई ऐसा गारंटी कार्ड आपको देता है कि मैं अध्यात्म से कोरोना समाप्त कर दूंगा, तो उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। अध्यात्म से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म अलग चीज़ है और संसार अलग चीज़ है। बनने वाली, बिगड़ने वाली दुनिया, बनकर बिगड़ना, बिगड़ के बनना, ये दुनिया अलग है। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं, वो भारत जो कभी ज्ञान विज्ञान में नंबर 1 पर था, जब इन देशों का अस्तित्व, अमेरिका आदि देशों का अस्तित्व ही नहीं था, तब हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के द्वारा इमारतों को अभी तक आप देख सकते हैं। जाके 2500 साल पहले भगवान बुद्ध हुए, उन्होंने जो है किस प्रकार से साधना की। उस समय तो महाराज अमेरिका 750 साल, 800 साल अभी हुए हैं, 750 साल, और वो ज्ञान विज्ञान में अपने आप को विश्व का गुरु मानता है। जरा विचार कीजिए, उससे पहले मध्यकाल में मंगोलिया, चंगेज खां का नाम आपने सुना, मंगोलिया को विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा माना जाता था, किसी देश को वो छोड़ता नहीं था। आज अस्तित्वहीन मंगोलिया है महाराज। तो ये बनने बिगड़ने का खेल संसार में यूं ही चलता रहेगा, यूं ही बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, ना जाने कितने कोरोना आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इससे हमारा आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। हम जो शाश्वत स्वरूप हैं, अध्यात्म किस लिए है ये हमको समझना। श्री प्रेमपुरी आश्रम में आपको पहला श्लोक मंगलाचरण का ब्रह्मास्मि माला का हमने सुनाया कि ब्रह्म स्वरूप जो हमारा है, इसमें कुछ भी ना बनने वाला है, ना बिगड़ने वाला है, इसमें ना सुख है ना दुख है। ये संतों का कार्य है, ये अध्यात्म का कार्य है, ये गुरुओं का कार्य है जो आपको सत्य से परिचित कराएं, ना कि हम कोई आपको ऐसी उपलब्धि या ऐसी कोई विशेष चीज़ सिद्ध करने के लिए दें कि हमारे वेद में कोरोना का उपाय बताया गया है ना। वेद आपको कोरोना का उपाय बताने के लिए नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद है, अध्यात्म नहीं है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद की रचना की, औषधियों की रचना की गई। औषधियों से इलाज करो, अगर सफलता मिल जाए तो ठीक, और नहीं सफलता मिलती तो प्रकृति है महाराज। हर बार एक तरीके से बारिश नहीं होती, हर बार एक तरीके से सर्दी नहीं पड़ती, हर बार एक तरीके से गर्मी नहीं पड़ती, हर बार प्रकृति का रूप अलग अलग होता है। इसको कोई बदल नहीं पाया और ना बदल सकता है, ना किसी के पास नियंत्रण है। देखो इतनी भयंकर आग अमेरिका में लगी, कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी बाढ़ें, चाइना में ऐसी बाढ़ आई महाराज, कोई नियंत्रण करने की शक्ति नहीं है उनके पास, कुछ नहीं कर सकते, बस खाली प्रकृति को मूक दर्शक बन के देख सकते हैं। तो ऐसा जो प्रकृति का रूप है, इसको हमारे यहाँ नियंत्रित करने के लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अपने आप के स्वरूप को समझने के लिए,
और भगवान ने यहाँ पर जो है जब इस प्रकार से अर्जुन को जो है कायर कहा तो अर्जुन ने उस चीज़ को स्वीकार किया। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं कार्पण्य दोष यानी कायरता दोष से ग्रसित हूँ और धर्म सम्मूढ़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा इस समय क्या धर्म होना चाहिए। इसलिए हे प्रभु यच्छ्रेयः, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे उसको बताएं। शिष्यस्ते हम, जब शरणागति ग्रहण की अर्जुन ने भगवान की, साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। जब शरणागति यानी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया तब भगवान ने द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया है महाराज। और वहाँ पर भगवान ने कोई अर्जुन को ये उपाय नहीं बताए हैं। अगर आप होते तो अर्जुन से कहते तुम चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था समझाता हूँ कि महाभारत में जीत गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी कोई विधि या कोई ऐसा रूप नहीं बताया है जिसमें अर्जुन को भगवान ने ये कहा होगा कि हम जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा यहाँ पर रहेंगे, यहाँ प्लाट खरीदेंगे, यहाँ पर मकान बनाएंगे। कोई महल और द्वारे की वर्णन नहीं, यहाँ कुछ और ही वर्णन भगवान ने प्रारंभ किया। तो भगवान ने जो है इस प्रकार से गीता का दूसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। तो अर्जुन की गीता को चूँकि संजय भी सुन रहे थे और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। देखिए जो माध्यम हम इस समय अपना रहे हैं, जिस माध्यम से मैं ऋषिकेश में बैठकर आपको प्रेमपुरी के माध्यम से सत्संग सुना रहा हूँ, ठीक यही स्थिति संजय और धृतराष्ट्र की, महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में हो रहा था और संजय धृतराष्ट्र अपने राजमहल हस्तिनापुर में बैठे हुए थे। और वो विज्ञान, कौन सा विज्ञान उस समय रहा होगा, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, क्योंकि दिव्य चक्षु दिए गए थे वेदव्यास जी के द्वारा। तो ये अध्याय योग का एक रूप है, दिव्य चक्षुओं की प्राप्ति। आप भी साधना करके इन दिव्य चक्षुओं को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ साधन संपन्न होने पर ही होता है। तो संजय जो है भगवान से धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं, एव मुक्ता हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप, नायोस्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णीं बभूव। इस प्रकार से जरा विचार कीजिए किसकी बात हो रही है। गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन की। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन हृषिकेश। देखो यहाँ पर स्पष्ट किया गया, अज्ञानी जीव विज्ञान की पराकाष्ठा में निद्राजित अर्जुन है लेकिन अज्ञानी है। ऋषिकेश क्या है, अंतर्यामी। ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता अंतर्यामी। और तो अंतर में हमारे बैठे हुए कृष्ण का मेरे से वार्तालाप हो रहा है, हमारी समस्याएं भगवान के समक्ष हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आपका मन शुद्ध होगा। जब आपका मन शुद्ध होगा शुभ कार्यों से तो आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देगी। तो भगवान से ये कह कर के कि भगवान हे गोविंद मुक्ता तूष्णीम, ना योश से, ना मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इस प्रकार कहकर ना योश से मैं युद्ध नहीं करूँगा प्रभु, हे गोविंद मेरे बस का ये सब नहीं है, ऐसा स्पष्ट कह के वो महाराज बैठ गया। लेकिन भगवान ऐसी अवस्था को देखकर अर्जुन के संग रोने नहीं लगे, बल्कि उन्होंने तमवाच ऋषिकेशा प्रहसन्यो भारत सेन योर भयोर मध्य विषीदंतमिदं वचः। उन्होंने महाराज भगवान ने अर्जुन के रोते हुए चेहरे को देख के भगवान मुस्कुरा ले, है ना, कमाल। भगवान को रोना नहीं आया, नहीं तो हमारी आपकी तरीके के साथी होते, सांसारिक साथी होते तो भगवान भी अर्जुन की तरह गले लगकर उससे लिभाए, अर्जुन तुम बड़े दुखी, मैं भी तुम्हारे संग बड़ा दुखी। और संसार वालों को ये दृश्य बड़ा अच्छा लगता है, जिसको कहते हैं इमोशनल, है ना, इमोशनल हो जाना, एक दूसरे को देख कर इमोशनल हो जाना, यही हमारी अज्ञानता का परिचय है। तो यहाँ इमोशनल शब्द को अलग रख दिया। तमवाच ऋषिकेशा प्रसन्न्यो भारत। भगवान जो है रोते हुए अर्जुन को देखकर, है ना, एक बड़ी विडंबना है, शायद आपको जो है ना बड़ा बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता में कोरोना का असर ज्ञानियों के ऊपर कोई नहीं। अगर आत्मज्ञानी महापुरुष है तो उसको कोरोना से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसके लिए न कोरोना आया न गया, उसके लिए न संसार आया न गया, उसके लिए तो परमात्मा, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णतया सर्वसत्ता में एक ही एक चीज़ जिसका नाम परमेश्वर है वही व्याप्त है, उसके अलावा यहाँ कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ कृतः
कस्यचित् धनम। तो यहाँ जो कुछ भी है सब प्रभु है, प्रभुमय है, प्रभु रूप है, ऐसा जानने वाला कभी भी शोक युक्त ना, आत्मज्ञानी कभी जो है शोक युक्त नहीं होता। तत्र को मोहा का शोका, है ना। तो शोक और मोह को वो प्राप्त होते हैं जिनको संसार सत्य दिखाई देता है, संसार में मरना जीना सत्य दिखाई देता है। अर्जुन, आगे हम लोग वार्तालाप करेंगे, हमारे पास अभी हैं जो है 14 दिन में से एक दिन तो आज निकल गया। तो तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नो भारत सेन योर भयोर मध्य विषीदन्तमिजं वचः। भगवान किस प्रकार से मुस्कुराए, किस प्रकार से कहा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आइए, आज जो है पहला दिन है। आपको जिन संतों ने महान कृपा करके आपको इस सत्संग यानी अध्यात्म की प्राप्ति कराई है, उन संतों के, महापुरुषों जिन्होंने इस श्री प्रेमपुरी आश्रम को जो है दिव्य रूप दिया, जिनके नाम से ये सत्संग भवन चल रहा है, स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज पूज्य चरण और पूज्य चरण स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जिनकी कृपा से आज अविरल जो है गति से ये सत्संग धारा बह रही प्रेमपुरी में। तो आइए इनको नमन करें। आपको एक छोटे से भजन के माध्यम से जो है इन संतों का, संत करते क्या हैं, संत हमको संसार दिलाने नहीं आए हैं, संत हमको आपको संसार से मिलवाने नहीं आए हैं, हमको भगवान से मिलवाने के लिए संत होते हैं महाराज, सत्य से जोड़ने के लिए संत होता है। क्योंकि संसार तो रोज़ मरने मिटने वाला, जैसा आप देख रहे हैं, कोई बचा नहीं। जो डॉक्टर इलाज करने वाले थे, सैकड़ों हजारों डॉक्टर पूरे संसार में मर गए महाराज, जो इलाज कर रहे थे वही नहीं रहे, तो उस बीमारी का क्या होगा। तो विचार कीजिए आप थोड़ी देर के लिए। तो आइए इस भजन के माध्यम से सत्य स्वरूप संतों को प्रणाम करें। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, परम कृपालो सकल जीवन पर, परम कृपालो सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, परम कृपालो सकल जीवन पर। चाहे संत को कोई माने या ना माने, संत और भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक, चाहे उसको वो मानता हो, चाहे न मानता हो। परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रति जगत से न्यारी। जो हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि संसार की, दुनिया की सोच अलग है और आत्मज्ञानी की, संत की सोच अलग है। त्रिगुणातीत, सत्व रजतम से बिल्कुल अलग, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रति जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की संगत, ब्रह्मानंद संतन की संगत, मिलत है प्रगट मुरारी, ब्रह्मानंद संतन की संगत। सत्संग का लाभ क्या है?
मिलत है प्रगट मुरारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी। संत का कार्य है, सत्संग का कार्य है आपको आपसे परमेश्वर से मिलाना, संसार से नहीं मिलाना। संसार से आज तक किसी को कुछ भी मिला नहीं है। नहीं तो जिनको राज्य मिल गए थे वो सब अपने अपने राज्य को स्थिर करके उनके जो है बेटे बच्चे अभी तक उन राज्यों में राज्य कर रहे होते। लेकिन देखा जाता है कि जो सारी दुनिया में राज्य करने वाले थे उनके अस्तित्व का भी अता पता नहीं है मित्रों। तो इसलिए इस संसार के सुख दुख का उपाय हम अध्यात्म से खोजने की बजाय अध्यात्म के द्वारा अपने सत्य अनंत अखंड अनंत आनंद स्वरूप को समझने की चेष्टा करें, जहाँ पर किसी प्रकार का लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, जहाँ पर लेश मात्र भी कहीं पर दुख नाम की चीज नहीं है, न शोक है न दुख है, न लेश मात्र क्लेश है, न जीना है न मरना है। एक रस सत्ता जहाँ पर स्थित है, जहाँ पर कुछ भी आता जाता नहीं। लेकिन जब हम इन स्थितियों के ऊपर विचार करने की बजाय संसार के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर को रोकने की कोशिश करने के ऊपर विचार करने लगते हैं, तब हमको भय उत्पन्न होता है। तब आपको मृत शरीर को देखकर जरा विचार कीजिए। अगर हम थोड़ी देर के लिए कहें कि कल्पना करो कि आपको कोरोना हो गया और आपकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के बाद आपका शरीर बिल्कुल अकड़ गया, सीधा हो गया, कोई छूने को तैयार, इस कल्पना से ही आप कांपने लगे, है कि नहीं? हाँ, इस कल्पना से ही आपकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, महाराज मुझे कोरोना हो गया, मैं मर गया। तो ऐसे विचार से आप घायल हो जाते हैं। ये डरा हुआ सहमा हुआ अर्जुन की जो अवस्था, यहाँ विषाद योग जो चल रहा है इस समय संसार में, आप भयंकर रूप देख रहे हैं विषाद योग का। तो संत का जो कार्य है, मिलत हैं प्रकट मुरारी, हाँ, भगवान से मिला देना, प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति, आपको संसार से हटाकर, संसार की भयावह स्थितियों से हटा करके भगवान के संग जोड़ देना, है ना। तो संत हर काल में हुए, हर रूप में हुए, गरीब हुए, अमीर हुए, राजाओं के यहाँ हुए, गरीबों के यहाँ हुए, लेकिन न गरीबी अमीरी से उन संतों का कोई लेना देना नहीं है। उनका तो अपनी एक रास्ता से, स्वयं स्वामी राम तीर्थ देखो, संसार की इतनी बड़ी डिग्री उन्होंने हासिल की अपने समय में, महाराज गणित के प्रोफेसर बने और उनको डॉक्टरेट करने के लिए इंग्लैंड से विशेष जो है स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उन्होंने स्कॉलरशिप छोड़कर संन्यास ले लिया। क्यों? जिस चीज़ के लिए दुनिया अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है, क्या है, मुझे डॉक्टरेट दिखाता हुआ घूमता आदमी महाराज, करोड़ों की संपत्तियां खड़ी करता, लेकिन उनको इन सब चीज़ों में कोई रस नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको सत्य का दर्शन हो गया था, और सत्य का दर्शन करने के लिए उन्होंने महाराज उन सब चीज़ों को छोड़कर इन हिमालय के पर्वतों में, टिहरी में आकर के महाराज गंगा तट पे अपने आसन को जमा दिया। शेरों के मध्य में रहते थे गुफाओं के अंदर महाराज। तो ऐसा दिव्य स्वरूप, कैसी विचित्र चीज़ है अध्यात्म, जिसको हम भूल करके संसारिक जो है सुख दुख को मिटाने की चेष्टाएं करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो कल फिर इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दूसरा अध्याय क्यों? पहले अध्याय विषाद योग से सीधे अगर आपके अंदर वैराग्य है, क्योंकि गुड़ाकेश अर्जुन है, ऐसा नहीं साधारण अर्जुन नहीं है, गुड़ाकेश अर्जुन है, निद्राजित अर्जुन है, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त है। और हम लोग तो सत्संग में सोते हैं महाराज, देखो ना कैसे सत्संग में सो जाते हो महाराज, सत्संग सुनते सुनते सो जाते हैं, साधना करते करते सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संसार से लगाव है, भगवान से हमारा प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम हो तो जागृति आ जाए, सत्संग का नाम सुन के जागृति आ जाए। तो बारंबार प्रभु से ही प्रार्थना है कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रवेश हो, अध्यात्म प्रेमपुरी मंडल का यही अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है। हमारे अंदर अध्यात्म का प्रवेश हो। देखो सब ज्ञान विज्ञान ठप पड़ गया महाराज, कोई एक दूसरे के यहाँ किसी को जाने देने को, आने देने को तैयार नहीं है, कोई कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। आपके यहाँ से कोई आए तो आपको भ्रम होता है। तो बारंबार इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 13 दिनों में। तो आइए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।